इसके अलावा वहाँ पर आपको आर्ट्स की एग्जामेशन है, बाकी आप फीस आपको वेवर है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यूरोप के अंदर मिलते हैं। अगर आप एक शेंजन कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं तो बाकी सारे यूरोपियन कंट्री, बाकी के सारे शेंजन कंट्रीज़ के अंदर भी मूव कर सकते हैं। स्कॉलरशिप बेनतहा है जो कि आपको मिल जाते हैं इटली के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, स्वीडन के अंदर, जर्मनी के अंदर। तो ये भी ऑप्शन जो है स्कॉलरशिप की ऑप्शन भी आपको यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जी हमें बताएं, हम क्या किसी ऐसे मुल्क में अप्लाई करें जैसे कि USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या UK वगैरह, जहाँ पर फीसिस वगैरह होती हैं, या हम यूरोप में अप्लाई करें। तो आज मैं एक कंपैरिजन लेके आया हूँ कि अगर आपका USA वर्सेस जो है यूरोप, इसमें आपको किसको सिलेक्शन देनी चाहिए, क्या-क्या पॉइंट्स हैं जिनको आप जो है ज़हन में रख सकते हैं और फिर अपना डिसीजन कर सकते हैं कि क्या आपने USA में अप्लाई करना है या आपने जो है यूरोप में किसी मुल्क में अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर जो है आपको ये डिसीजन करने में आसानी हो जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका स्किप ना हो जाए। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी किसी कंट्री के बारे में भी कन्फ्यूजन है, डिसीजन नहीं आपसे हो रहा, तो ये वाले जो पॉइंट्स आपको समझ के आ सकता है आपके लिए डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। तो वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई भी आपका पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके अपनी असेसमेंट करवाएँ और उसके बाद आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्यूशन फ़ीस। जो ट्यूशन फ़ीस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपने सेमेस्टर वाइज़ या ईयर वाइज़ आपने ट्यूशन फ़ीस पे करना होती है और ये एक बड़ी अमाउंट होती है जो कि आपको पे करना पड़ती है। यूरोपियन कंट्रीज़ मोस्टली फ्री ऑफ स्टडी ऑफ़र करते हैं, जिनमें नॉर्वे है, जिनमें ऑस्ट्रिया ऑलमोस्ट फ्री देता है, इटली ऑलमोस्ट फ्री है, जर्मनी ऑलमोस्ट फ्री है। तो ये सारे कंट्रीज़ जो है यूरोपियन कंट्रीज़ जो है आपको फ्री एजुकेशन देते हैं। इसके अंदर आपको मिनिमल फ़ीस जो है वो पे करना होती है। जबकि USA की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो अफोर्डेबल हैं, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई फ़ीस चार्ज करती हैं। तो इसलिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ट्यूशन फ़ीस में, तो जो यूरोप है वहाँ पर आपको ट्यूशन फ़ीस में फ्री वेवर मिल सकता है, जबकि USA में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता, आपको फ़ीस जो है वो पे करना होती है। इसलिए ये जो एक आपने पॉइंट देखना है कि क्या आप ट्यूशन फ़ीस अफ़ोर्ड करते हैं, क्या आप पे कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना डिसीजन करना है। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अकोमोडेशन। यूरोप जनरली जो है वो वाइड रेंज जो है और अफोर्डेबल अकोमोडेशन जो है उसकी देता है, जिसके अंदर आपको शेयर्ड अपार्टमेंट्स में मिल जाते हैं, स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज़ भी होती हैं। इसके अलावा सब्सिडाइज़ हाउसिंग भी होती है जो कि स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। जबकि USA के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन जो है वो हाई हो सकती है, स्पेशली ऐसे सिटीज़ के अंदर जो कि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत पॉपुलर सिटीज़ हैं। ऑन कैंपस जो है इसके अंदर आपको मिल भी सकती है कि ऑन कैंपस आपको हाउसिंग मिल जाए। अदरवाइज़ आपको बाहर अगर लेना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है और डिपेंड करता है आप किस सिटी में हैं, किस जगह पर हैं, कौन-सी स्टेट है, उसके ऊपर आपकी हाउसिंग जो है वो डिपेंड करती है। तो अकोमोडेशन जो है उसके अंदर भी यूरोप जो है वो कंपैरेटिवली USA की निस्बत सस्ता है, उसमें कम आपको बजट के अंदर आप अपनी हाउसिंग और अपना रहना-सहना कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं लिविंग एक्सपेंसेस। आपके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, जिनके अंदर आपकी ग्रॉसरीज़ हैं, जिसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके अंदर आपका एंटरटेनमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कॉस्ट ऑफ जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो कंपैरेटिवली USA की निस्बत कम है। USA जो है वो एक डाइवर्स रेंज ऑफ जो है लिविंग कॉस्ट डिपेंड करता है सिटीज़ के ऊपर, स्टेट के ऊपर। इसके अलावा आपकी जो सारी चीज़ें हैं ये मिल मिलाकर आपका जो है कॉस्ट जो डिसाइड करती हैं। तो जो इसके अंदर जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन वो यही है कि लिविंग जो है वो आपको यूरोप के अंदर कम रेंज के अंदर आपको मिल सकती है। दोस्तों, अब आते हैं कि हेल्थ केयर जो है आपकी हेल्थ के लिए भी आपको क्या एडवांटेज मिलता है, यूरोप में क्या एडवांटेज है और USA में किस तरह के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो आपको यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ सिस्टम देती हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिलते हैं। वो अपनी हेल्थ जो है
उसको उनको कोई भी मसला हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए रिगार्डिंग हेल्थ, तो वो हॉस्पिटल में जाकर उस जो है हेल्थ केयर की यूज़ करते हुए अपना इलाज करवा सकते हैं। जबकि जो है यूएसए में हेल्थ केयर का जो काफ़ी हाई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ सकता है। अगर आप किसी तरह से बीमार हो जाते हैं, कोई मसला होता है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस उसी तरह से आसानी से नहीं मिलेगी, जिस तरह से यूरोप के अंदर अवेलेबल है। तो इसके अंदर भी जो है जो अगर आप एडवांटेज देंगे तो यूरोप को देंगे कि वहाँ पर आपको आसानी से हेल्थ केयर का सिस्टम मिल जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है और उसकी कवरेज ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है कंपैरेटिवली आप यूएसए की अगर हम बात करते हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अफोर्डेबल है, यूरोप के अंदर भी अफोर्डेबल है, इसके अलावा यूएसए के अंदर भी अफोर्डेबल है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों मुल्कों में ही, दोनों इलाकों में ही इक्वली आप इसको कह सकते हैं कि ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है। अब आते हैं कि पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़। पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ तमाम ही कंट्रीज़ देते हैं। यूएसए के अंदर भी आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा यूरोप के अंदर भी तमाम मुल्क जहाँ पर भी आप पढ़ने जाएँगे, आपको जो है पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब आता है कि पार्ट टाइम वर्क कितना मिलता है, तो वो डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, आपकी स्टेट के ऊपर। यूएसए में भी इसी तरह से यूरोप में भी आप किस सिटी में हैं, किस तरह की स्टेट है, इसके अलावा आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशिएंसी क्या है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, तो आपको शॉप्स के अंदर और बाकी जगहों पे आसानी से जॉब मिल जाती है और वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, बात हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है, मेरी सजेशन क्या है, तो मेरी सजेशन यही है मेरे भाई, अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं, अगर आपके पास बजट है, तो आप यूएसए या उसके अलावा बाकी जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर हाई फ़ीस चार्ज की जा सकती है, उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, तो आप यूरोप को कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आरसीए एग्ज़ेम्पशन भी मिल जाती है, जहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट लगाकर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट की ऑप्शन भी है, बगैर ब्लॉक अकाउंट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको आर्ट्स की एग्ज़ेम्पशन है, बाकी आप फ़ीस आपको वेवर है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यूरोप के अंदर मिलते हैं। अगर आप एक शेंजन कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं, तो बाकी सारे यूरोपियन कंट्री, बाकी के सारे शेंजन कंट्रीज़ के अंदर भी मूव कर सकते हैं। स्कॉलरशिप बेनतहा है जो कि आपको मिल जाते हैं इटली के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, स्वीडन के अंदर, जर्मनी के अंदर, तो ये भी ऑप्शन जो है स्कॉलरशिप के ऑप्शन भी आपको यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो अब आपने अपना डिसीजन करना है, आप क्या अफ़ोर्ड करते हैं, तो आप यूएसए भी जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपने कम बजट के अंदर पढ़ना है और अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम पूरा करना है, तो आप यूरोप को सिलेक्ट करके उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका कोई इसके रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन भेजें, उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।